दोस्तों नमस्कार। आज मेरे सामने एक दो बच्चे बैठे हैं। एक का नाम है अनुराग मिश्रा, ये 6th क्लास में पढ़ते हैं। और मंदार कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मंदार 5th में। अभी इन दोनों से मैं एक गणित का ऐसा प्रश्न है उलझा हुआ, जो कि कई साल, मेरे ख्याल से 30-35 साल पहले एक पेपर में एक लेख आया था। तो उन प्रश्नों को ज़रा मैं इनके सामने दोहराना चाहता हूँ, आप लोग भी गौर से सुनिए। एक गांव में, बच्चे लोग ध्यान से सुनो, एक गांव में एक साहूकार था। उस साहूकार का उस गांव में 2-3 दुकान थे। एक किराने का दुकान, कपड़े का दुकान, ऐसा समझ लो, दुकान उसके ही थे। यानी कि पैसे वालों की कमी नहीं है, ऐसा कहते हैं ना। तो ये समझिए कि उसके पास बहुत पैसे थे, दूर दूर से लोग उसके पास आते थे खरीदारी करने के लिए। उस गांव के अंदर 7वीं तक ही क्लास था, यानी स्कूल था। 7वीं के बाद एक 10 किलोमीटर लंबा जाना पड़ता था पढ़ने के लिए बच्चों को। तो वहाँ पे एक दिन मास्टर घूमते घूमते जा रहे थे, साहूकार की नज़र पड़ी। अरे मास्टर साहब आइए आइए, चाय पीजिए। समझ रहे हो बच्चे, सुन रहे हो ना? तो मास्टर गए, साहूकार ने चाय वगैरह पिलाया। और उसके बाद में फिर मास्टर बोले कि ज़रा पढ़ाई की तरफ आपका बच्चा कमज़ोर है, गणित में खास, तो गणित की तरफ ज़रा ध्यान दो। साहूकार बोले क्या करना है मास्टर जी, इस गांव के अंदर एक ही स्कूल है 7वीं तक, उसके बाद तो जाना पड़ेगा लंबा, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा पढ़ लिख के, तो फिर इस दुकान के गल्ले पे बिठा दूंगा, हिसाब किताब करता रहेगा। तो मास्टर बोले कि ठीक है, आपकी इच्छा। 2-4 दिन के बाद में मास्टर साहूकार के पास में आए और बोले कि मैं आपसे कुछ लेन देन की बात करने आया हूँ। साहूकार बोला लेन देन की बात मतलब समझा नहीं। बोले कुछ पैसे हैं मेरे पास में। पैसे क्या, रुपए हैं समझो। मैं आपके पास में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन उसका एक तरीका है। साहूकार ने बोला कि बोलो कैसा? बोले देखो मेरे पास एक 30 लाख रुपए। तो साहूकार तो बहुत खुश हो गया। अरे मास्टर तुम्हारे पास 30 लाख रुपया किधर से है? बोला मैं गांव में ज़रा खेती था मेरा, वो बेच दिया हूँ, इसके लिए मेरे पास पैसे हैं। तो बोलो क्या करना है? मास्टर ने बोले कि देखो 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक अपना व्यवहार चलेगा। 1 लाख रुपया मैं 1 तारीख को लेके आऊँगा और आपको मैं दूंगा, आप मुझे सिर्फ 1 रुपया देंगे। साहूकार खुश, लेकिन उसने प्रश्न किया कि लेकिन मास्टर ये 30 दिन तक ही व्यवहार रहेगा ना, उसके बाद में कुछ लेना देना तो नहीं? मास्टर ने बोला कि धीरज रखो, 1 रुपया भी आपको बाद में नहीं देना है, जो भी व्यवहार हमारा आपका होएगा वो 1 से 30 के अंदर ही होएगा। बोले ठीक है बताओ। मास्टर ने कहा कि देखो 1 तारीख को मैं 1 लाख दूंगा, आप 1 रुपया देंगे। 2 तारीख को 1 लाख रुपया दूंगा, आप 2 रुपया देंगे। 3 तारीख को 1 लाख रुपया दूंगा। अब यही डबल होते जाएगा, यानी कि 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 8 रुपया, 16 रुपया, 32 रुपया, 64 रुपया। तो 7 दिन तक तो 64 रुपया साहूकार के भी दिमाग में आ गया कि 7 लाख रुपये दे रहा है और सिर्फ 64 रुपये ले रहा है। बस उसके आगे की गणित साहूकार ने जोड़ने की कोशिश भी नहीं की और बोला यस, हाँ मेरे को मंजूर है, बोलो कल से शुरू करें? तो बोला अरे मास्टर थोड़ी सी सब्र करके ज़रा मेरे को और शांति से ज़रा जोड़ने दो। तो उसने थोड़ा और जोड़ा, एक 10-12 दिन तक का जोड़ा। बस 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 फाइनल हो गया मास्टर, चलो। मास्टर बोले ठीक है, एग्रीमेंट पेपर निकाले और दोनों जन का सिग्नेचर हो गया। तो साहूकार ने बोला कि कोई विटनेस? बोला देखो हमारा आपका व्यवहार है, इसमें किसी विटनेस की ज़रूरत नहीं है। एग्रीमेंट पे आपने साइन किया है, आप भी एक बिजनेसमैन है, कोई नाबालिग बच्चा तो नहीं है। दोनों जन का सिग्नेचर हो गया और मास्टर बोले देखो अपन दोनों के बीच का ये बात है, किसी को बताना नहीं है। खेड़े गाँव का एरिया। और 1 तारीख को मास्टर अपना 1 लाख रुपये लेके आए, साहूकार को दिए। साहूकार ने 1 रुपया दे दिया। यही सिलसिला 7-8 दिन तक चलते रहा। जब साहूकार के पास में पैसे आने चालू हो गए, 7-8 लाख रुपए आ गए, तो उसने अपनी और दुकान बढ़ा दिए। गाँव से अपने रिश्तेदारों को बुला बुला के दुकानों पे बिठा दिया। उसकी कमाई काफ़ी ज़्यादा होने लगी। मंदर समझ रहा है ना?
हाँ, कमाई ज़्यादा होने लगी, बहुत पैसे आने लगे उसके पास में। फिर क्या है, 1 से लेके 30 का महीना ख़त्म हुआ, दोनों के दोनों आमने सामने बैठे, तो उसमें दोनों का मुंडी नीचे है, झुका हुआ, लेकिन उसमें से एक खुश है और एक नाराज है। तो बच्चों बताओ, उसमें से कौन खुश हो सकता है, कौन नाराज हो सकता है, बताओ तो ज़रा। 1 मिनट, मंदार बताओ। साहूकार। साहूकार खुश है और मास्टर नाराज है। हाँ, अनुराग तुम बताओ, कौन खुश है? शायद साहूकार खुश है, नहीं मास्टर खुश है। अच्छा ठीक है, तुम बताओ निवेदी। साहूकार। साहूकार खुश है, बरोबर, क्योंकि उसके पास काफ़ी पैसे आ गए थे, बरोबर ना? हाँ, तुम बताओ भाई। मास्टर खुश है। मास्टर खुश है। चलो अब इस पे हम लॉक करते हैं कि मास्टर खुश है। कैसे खुश है? अब एक फार्मूला दोस्तों आप लोगों को भी देखना है। आप लोग एक नोटबुक ले लीजिए और 1 से लेके 30 तारीख तक उसमें डेट लिख दो और उसके आगे लिखो 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 8 रुपया, 16 रुपया, 32 रुपया, 64। यानी कि आज का डबल कल, कल का डबल परसों। इस तरीके से आप लोग करके देखिए और क्या परिणाम निकलता है आप कमेंट करके बताइए। यदि कमेंट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आने वाले पीढ़ी के बच्चों के लिए एक सबक है कि आप लोग भी घर में अगर अपनों को पैसा मिलता है खर्चा करने के लिए, तो एक डब्बे के अंदर ऐसा पैसा जमा करते जाओ और ज़रूर देखोगे 1 साल के अंदर आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। और दोस्तों आप लोगों को मैं सीक्रेट खोल देता हूँ, ओपन कर देता हूँ कि साहूकार बर्बाद हो गया। साहूकार बर्बाद हो गया, मास्टर करोड़पति बन गया, साहूकार बर्बाद। बस आप लोगों, आपको नहीं, करोड़पति, लाखपति नहीं, करोड़पति बन गया है। आप लोगों को खाली 1 से लेके 30 तक डेट लिखना है और 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 8 रुपया, 16 रुपया, 32 रुपया, 64 रुपया, यानी आज का दुगना कल, कल का दुगना परसों। इस तरीके से आपको करना है। करोड़पति मास्टर बन गया और साहूकार बर्बाद हो गया। यह है गणित की ताकत। इसलिए अपने बच्चों को सभी पढ़ाई की करने के लिए डिमांड डालो, पढ़ाओ, लेकिन गणित की तरफ विशेष कृपा दृष्टि बनाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।